वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र बोलने से देखिए, ये मंत्र महादेव पार्वती को बोले हैं कि हे पार्वती, मेरे आराध्य का ये मंत्र है। अगर आप एक बार ये मंत्र बोलेंगे तो सहस्त्र नाम का फल आपको मिलेगा। देखिए, आज द्वादशी का कथा हम आप लोग को भेजने जा रहे हैं। कल द्वादशी को सवेरे आप लोग पेठा से तो पारण कर लेंगे, लेकिन गंगा जल तुलसी जरूर मुँह में द्वादशी के दिन डालना चाहिए। तो जो आपसे थोड़ा बहुत गलती हुआ है या कुछ गलती हो गया है या सो गई हैं या जो भी, वो पूरा का पूरा पूर्ण आपको मिल जाएगा अगर गंगा जल तुलसी मुँह में सवेरे द्वादशी के दिन डाल दी। और द्वादशी के दिन तुलसी जी को पूजा जो पत्ती एक तोड़ना नहीं चाहिए। द्वादशी को तो और दोष है, लेकिन तुलसी जी को दीप जलाना, तुलसी जी को पूजा करना, भोग लगाना बहुत महिमा की बात है, महत्व है। इसलिए महत्व है कि एकादशी के बिहान भर तुलसी का पूजा जरूर करना चाहिए। अब इसी पर हम आप लोगों को बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। अब देखिए कि एक लड़की पैदा हुई थी, 5 साल की हो गई, तो उसको पुनर्जन्म का सारे बातें याद था। वो एकादशी का व्रत करती थी और द्वादशी का विधिवत से पूजा करती थी। और द्वादशी को भगवान को भोग लगा के दही या चावल का भोग लगाती थी, क्योंकि चावल द्वादशी को जरूर खाना चाहिए। दसवीं एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन द्वादशी को चावल खाना चाहिए। वह द्वादशी को चावल खाती थी और खाने के बाद और भोग लगाने के बाद तुलसी जी का पूजा भी करती थी, दीपदान करती थी, परिक्रमा 11 करती थी। तो तुलसी जी का मंत्र भी बोलती थी, तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भव मोक्ष हरि प्रियामी। हरि के प्यार से जो तुलसी के पत्ती चढ़ाते हैं वो सोना हीरा से ज़्यादा है, ये मंत्र का अर्थ है। तो अपना मंत्र बोलती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। जब उसकी उम्र समय हो गई तो एक दिन उसका शरीर शांत हो गया। शांत हो गया तो राजा के घर में बच्ची बन के पैदा हुई। तो उसको पूरा याद था कि हम पुनर्जन्म में कौन थे, मेरे माँ बाप कौन थे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो एकादशी का व्रत किए थी, द्वादशी का नियम से पालन करती। तो राजा के घर में जन्म ली। अब राजा के घर में भाई जन्म लेना राज साहिबी था। तो उसकी माँ हमेशा कहे, पिताजी हमेशा, हमारी बेटी कहे माँ हमको पुनर्जन्म का सब कुछ याद है। कहे बेटा कैसे तुमको याद है? कहे हमको याद है कि हम कैसे किस घर में जन्म लिए थे, कैसे थे, आज हमारा इस जन्म में राजा के घर जन्म। कहे कैसे बेटा? कहे माँ हम जिंदगी भर, लोग कहते हैं ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी रहना चाहिए। और देखिए एकादशी का नियम तो 3 दिन का है, दसवीं एकादशी द्वादशी। जो अगर इन नियम का पालन करता है पूरे का पूरे पूर्ण उसके खाता में मिलता है, और जो नियम नहीं करता है मिलता है, आधा मिलता है। जो एकादशी, दसवीं एकादशी द्वादशी का तीनों का नियम करता है तो उसको भी मिलता है पूरा पूर्ण। अब उसने क्या किया कि अपना जो है व्रत करती थी और करने के बाद अरे बता रही थी कि हम पुनर्जन्म में क्या थे। तो उसकी माँ अचरज खा गई। तो कही माँ पिताजी आप लोग भी भले राजा हैं, लेकिन एकादशी का व्रत करिए, क्योंकि रविवार सोमवार मंगल बुध सब इसी जगह रह जाएगा। कोई व्रत पूजा कर रही हैं, लेकिन एकादशी एक है कि उसका पुण्य आपको साथ में जाता है। तो 1000 गौदान, 1000 सुअर दान, 1000 हीरा दान, 1000 जो इतना गंगा नहाना, कुछ भी एक एकादशी से सब कुछ उसको मिल जाता था। उसको कुछ करने की जरूरत। हम लोग जो भगवान ने कराते हैं, तो ये बताइए कि हम लोग देख रहे हैं क्या इसका पुण्य है, क्या पाप, क्या अच्छा, कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते। अब तो भगवान बताएंगे ना कि हाँ क्या है। लेकिन हाँ, जिसका अच्छा कर्म रहेगा तो अगर मुक्त हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं मुक्त होगा तो उसका भी पता चल ही जाता है। क्योंकि बहुत राजा महाराजा अच्छे घर में वो सुख सुविधा लेने आता है, और जो 24 घंटा हर चीज़ करता है लेकिन भगवान को अर्पण कर देता है। शिवाय अर्पणम, शिवाय अर्पणम, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन शिवाय अर्पण। जो भगवान को अर्पण करके करता है उसका जो है कोई दोष नहीं रहता है, न भगवान उसको अच्छे से मुक्ति देते हैं। जो हम
हमने किया, हमने गया, हमने खाया, हमने ये काम किया, हमने न होता तो ये काम न होता, तो अहम जो उसके अंदर आ जाता है भगवान उसका कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान देखिए हमेशा गीता में हर समय बताते हैं कि अहम, अहंकार, मैं, घमंड, ये सब नहीं करना चाहिए। सब कुछ करो भगवान के आधारित करके कि हे महादेव, हे प्रभु, आप करा रहे हैं तो हम करें। सवेरे से सुतते बिस्तरा पे से सो के उठिए, भगवान को याद करिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से रात हुआ, अब दिन हुआ, दिन में हम ये काम कराएंगे आप तो हो जाएगा, नहीं कराएंगे तो नहीं। भगवान को आगे रख के करिए, देखिए भगवान आपको सारे काम कर देंगे। तो जो भगवान के 24 घंटा स्मरण करता है, नाम लेता है, कीर्तन करता है, चलते उठते बैठते और चलते उठते हमेशा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र इतना बढ़िया मंत्र, हजारों सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम के फल का देने वाला है। तो इसीलिए द्वादशी के दिन द्वादशी का जरूर कथा सुनना चाहिए, तुलसी जी का पूजा करना चाहिए। तो अब वो हर जगह जगह हो गया, ढिरा पिटा गया। तो वो 12 महीना में तो 24 एकादशी करती थी, निर्जला एकादशी करती। अब उसका एक साल में 48 एकादशी होता था। अब उसकी पूर्ण का तो लेखा जोखा नहीं था। जहाँ रास्ते में जाती थी वो लड़की पुनर्जन्म में 2-4 ठे एकादशी का पुण्य सबको दे देती थी, तो उसका भाग्य खूब बदल जाता था। तो लोग कहें कि एकादशी का इतना महिमा है, कहें एकादशी का महिमा तो चित्रगुप्त भी अपनी किताब कापी में नहीं लिखते हैं। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करके अच्छे कर्म करके आता है, उसका जो पिछले जन्म का पिछली बुरा कर्म रहता है उसको फाड़ के फेंक देते हैं। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं एकादशी का व्रत करिए, द्वादशी का कथा सुनिए और सबको सुनाइए, सबको भेजिए। सुनने के बाद तब उसको जो चीज़ का देखिए हर महीना में अलग अलग निर्धारित है, कौन महीना में कौन पारण है। अब इस महीना में पेठा है, पेठा तुलसी लेके पारण कर लीजिए, उसके बाद गंगा जल तुलसी मुँह में डाल दीजिए, पूरा फल आपके खाता में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, क्यों हम कहते हैं कि एकादशी के बाद द्वादशी कम नहीं है, एकादशी से 4 गुना महत्व है। तो द्वादशी का नियम करिए, कथा सुनिए, तुलसी को दीप दान करिए। अगर आपके पास कुछ है थोड़ा सा चावल और नहीं कुछ हम कुछ पैसा रख के थोड़ा मीठा रख के किसी ब्राह्मण को दान। ये चावल आप नहीं देती हैं, आप हीरे का दान करती हैं। इतना महिमा चावल का है कि वो चावल को भगवान बोल रहे हैं शास्त्र में कि हम नहीं लेखा जोखा करते, क्योंकि ये चावल राजभोग। आप दाल रोटी सब्जी बनाए बिना चावल का देखिए राजभोग तैयार होता नहीं होता, क्योंकि चावल पूजा में पाठ में खन बिना चावल का कुछ नहीं होता। तो इसीलिए द्वादशी को आपको चावल जरूर दान करना चाहिए। मत सीधा पूरा लगाइए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, उसके संगे कुछ रख के थोड़ा दक्षिणा रख के तुलसी का पत्ती रख के किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। आप समझो चावल नहीं देती हैं, आप हीरा मोती दान कर रही हैं। इतना महिमा है जो हम ये ग्रंथ में सुने हैं, तो हम आप लोग को बता रहे थे कि हम कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। जो हमको भगवान ने बताते हैं आप लोगों को तुरंत उसको हम बताते हैं। अब उसको मानिए न मानिए वो आपका काम है, लेकिन जो भगवान ने हमसे कराते हैं हम आप लोग से करें। तो अब कल है द्वादशी, 24 घंटा सुतते उठते बैठे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र बोलिए और दूसरों को सुनाइए। द्वादशी का कथा सुने, कितना महिमा है। और करने के बाद कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन हम संक्षेप में छोटा सा डाल लें ताकि आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनः प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये देखिए भागवत का अर्थ है, इसको सुनना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय सुनना चाहिए, गीता की 11वें अध्याय सुनना चाहिए एकादशी के दिन। ये सब सुनने से क्या होता है कि हमारे घर में, खानदान में, परिवार में जितने लोग अगल बगल ऊपर नीचे गए हैं सबको सुख शांति मिलता है। एकादशी मामूली नहीं है। लोग कहते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं करना चाहिए। सो अरे भाई कुल गलत है। सारे जैसे सफ़ेद गाय हो या काली गाय हो, दोनों का दूध एक होता है। इसीलिए एकादशी दोनों करनी चाहिए। एक एकादशी यही है कि आप कुछ करिए ना करिए, कहीं जाइए मत जाइए, एकादशी का व्रत करिए, आपका मुक्ति आपके हाथ में है।
आपको मोक्ष देने वाले, सोने के उड़न खटोला लेने वाले स्वयं विष्णु भगवान आएंगे और आपको अपने में विलीन कर लेंगे। जो इस कथा को सुनता है उसका कल्याण विष्णु भगवान महादेव देते हैं कि जो महादेव वही शिव, वही विष्णु, वही कृष्ण, अब एक ही है। एक महादेव को पकड़ लिए सारे संसार का पूजा अपने आप हो जाता है। महादेव समय महादेव से सारी दुनिया सृष्टि उत्पन्न हुई है। विष्णु ब्रह्मा सबको महादेव ने उत्पन्न किया। चलिए, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे।